हेलो दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 132 रुपए का स्टॉक हो चुका है। हमारा स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। जैसा उम्मीद भी थी कि यहाँ पर गिरावट के चांसेस बन रहे हैं। चार्ट पैटर्न में कुछ गलतियां देखने को मिल रही थी। कुछ चांसेस हमारे जो खबरें आ रही हैं बाजार को लेकर के, उससे भी बन रहे थे कि यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हो सकती है। मेटल सेक्टर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वहां पर गिरावट है, सिर्फ सेल में नहीं है। बात करेंगे इस वीडियो में कि गिरावट के पीछे के कारण क्या है। सबसे पहले हमारा वो हो जाता है। दूसरा बड़ा रीजन है कि सेल में अगर गिरावट हो रही है तो क्या यहाँ पर रुके रहें या फिर छोड़ दें स्टॉक को, मतलब होल्ड करें या फिर बेच के बाहर आ जाएं। क्योंकि सवाल ये भी आता है कि बाइंग काफी ऊंचे लेवल पर कर ली है, 145 के आसपास कर ली, 140 पर, 145 150 के पास भी बाय कर लिया है। अब लॉस हो गया, अब क्या करें। यहाँ पर तो निकलना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्या, क्योंकि लॉस काफी ज्यादा हो गया है। तो लॉस कैसे मैनेज हो पाएगा, बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजी की। बात करेंगे खरीदारी करनी है इसमें या बेच देना है स्टॉक को या होल्ड करके चले। अगर रुकते हैं तो क्या कमाएंगे, अगर नहीं रुकते हैं तो क्या लूज करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेल की तो एक दिन का जो चार्ट रहा है हमारा वो अच्छा देखने को नहीं मिलता है। वॉल्यूम आया है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं आया है। गिरावट के बाजार में भी वॉल्यूम यहाँ पर आया है और लगातार स्टॉक ने अपने लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाया। वहां से भी लुढ़कता हुआ स्टॉक हमें देखने को मिला है। 130 तक का लो बनाया स्टॉक ने और उसके बाद थोड़ी खरीदारी आई तो यहाँ पर 132 के आसपास सेटल हुआ है। क्या आगे भी गिरावट होगी, सबसे पहले ये भी सवाल आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गिरावट हुई क्यों। देखो, दो रीजंस रहे हैं हमारे जो बड़े हैं। तीन रीजंस एक्चुअली एक्सटर्नल हैं हमारे, एक रीजन हमारा इंटरनल है। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो बाजार में गिरावट हुई और उसका असर हमें सेल पर देखने को मिला था। होता क्या है कि जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो उसके पीछे मार्केट का बहुत बड़ा रोल रहता है। मार्केट में अगर नॉर्मल रीजंस की वजह से गिरावट हो रही है, जैसे कोविड की वजह से हो रही थी गिरावट बाजार में, तो उसका असर सेल के ऊपर कम पड़ता। बट कोविड के साथ साथ अब एक नई समस्या आ गई है म्यूकरमाइकोसिस की, और इसकी वजह से थोड़ा सा समस्या यहाँ पर ज्यादा हो गई। जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ने से मेरा मतलब ये है कि जो डर है पहले कोविड का था, कोविड के साथ हमने थोड़ा सा कर लिया था, अपना फ्रेटर्निटी बना ली थी हमने उससे कि हम अंदर रहेंगे तुम बाहर रहो। और अगर कोविड को किसी को हो भी जाता था तो जो चांसेस थे डेथ रेट के या फिर जो क्रिटिकल सिचुएशन के वो बहुत कम हुआ करते थे। 99% लोग यहाँ से आसानी से ठीक भी हो रहे थे विद और विदाउट ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल या डॉक्टर, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि म्यूकरमाइकोसिस को अगर आप देखोगे तो ये उतना आसान देखने को नहीं मिलता है हमें। कोविड-19 बढ़ेगा तो म्यूकरमाइकोसिस बढ़ेगा। कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही एक समस्या है कि म्यूकरमाइकोसिस भी गुजरात से निकल करके दिल्ली और दिल्ली से निकल करके कर्नाटक और दिल्ली मतलब मुंबई में भी पहुंच गया है। तो बहुत सारी स्टेट्स में अब केसेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर 50% डेथ रेट है, ठीक है। तो समस्या यही है मेन कि ये ज्यादा भयावह है, ये ज्यादा डर वाला है। कोविड के लिए हमारे पास 3 बड़ी वैक्सीन है, चौथी आने की तैयारी हो रही है। बट म्यूकरमाइकोसिस के लिए एक कंपनी है हमारे इंडिया में, अंबालाल साराभाई की सब्सिडरी है कोई, वो इंजेक्शन बनाती है। जैसे ही बीमारी बढ़ी उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। एक आदमी को 50 से 60 इंजेक्शन लगते हैं और काफी ज्यादा प्राइसेस, काफी ज्यादा कॉस्ट है उसका और वो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये भी है और केस बढ़ेगा तो सप्लाई भी शॉर्ट हो जाएगी हमारी, तो प्रॉब्लम वहां भी है। और यही एक दो बड़े कारण है। एक तो कोविड बढ़ेगा तो म्यूकरमाइकोसिस, और म्यूकरमाइकोसिस बढ़ेगा तो फिर डर बढ़ेगा और डर से फिर बाजार में गिरावट होगी। तो दो बड़ी समस्याएं हमारे सामने ये हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने इजराइल और गाजा का वॉर लाइक सिचुएशन भी था। कल के दिन में बाजार में गिरावट की वो बड़ी समस्या थी हमारे सामने। केरला की एक लेडी थी, उनकी भी जान गई उस हमले में और वो बड़ी दुखद घटना थी कि इजराइल ने गाजा के ऊपर हमला किया। तो उसकी समस्या रही है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन आगे बढ़ती है, खींचता है इसको इजराइल या गाजा, तो वहां से काफी ज्यादा ग्लोबली मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा और उसका जो प्रेशर की हवा है, जो हीट है, वो भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगी, तो वहां से गिरावट हो सकती है। तो 3 ये बड़े कारण रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई है। सेल में स्पेसिफिकली बात करें तो सेल में जो खबरें हैं हमारे सामने, पहले तो यही है कि आरएसआई हमारा ओवरबॉट जोन में था, जैसा मैंने पहले भी कहा था जब ये कैंडल बनी थी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हुआ क्या कि मैं काफी टाइम से आपको इन्फॉर्म करता आ रहा था कि यार यहाँ पर गिरावट के चांसेस बन रहे हैं। जब ये कैंडल आई हमारी तब भी मैंने आपको बोला था कि ओवरबॉट जोन में जा चुका है, गिरावट हो सकती है। ये कैंडल आई तब भी मैंने बोला था कि ओवरबॉट जोन में है, गिरावट होगी। तो फिर एक व्यूअर ने शायद कमेंट किया कि रोज कहते हो यार गिरावट होगी, कब होगी गिरावट, तो उसके अगले दिन से फिर स्टॉक ने फिसलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा शांति रखोगे तो फिर देखो मार्केट जितनी तेजी से गिरा है उतनी तेजी से मैं दोबारा बोलूंगा कि ये उतनी ही तेजी से ऊपर भी जाएगा। अब आज बोला मैंने ऊपर जाएगा तो कल ही मत कमेंट कर देना कि यार तुमने तो कहा था ऊपर जाएगा, गया क्यों नहीं। बाजार जितनी तेजी से नीचे आता है उतनी ही तेजी से ऊपर जाने के लिए उसे
पुश की जरूरत होती है और वो पुश मिलता है बाजार से। मतलब अगर सेल गिरावट में रहा है हमारा, तो सेल को दोबारा से पिकअप लेने के लिए, सेल को दोबारा से रैली में आने के लिए बाजार से उसका सपोर्ट चाहिए, जो कि बाजार में अगर कल मिल जाता है तो कल हमारा तेजी में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि खबरें अच्छी नहीं है, सेल में मैं दोबारा बोलूंगा कि खबरें हमारी सेल में बहुत अच्छी हैं, स्टॉक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में खबरें अच्छी हैं यहाँ पर। बट वो खबरें सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितना सपोर्ट करने वाला है हमारा। तो अगर मार्केट सपोर्ट करता है हमारा, तो मार्केट से सपोर्ट लेकर के सेल दोबारा से रैली में आएगा, तो डरने वाली बात नहीं है। बाकी फंडामेंटली अगर हम कंपनी को देखें, फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी की देखें तो बहुत अच्छी है। लगातार सेल ने अपने आप को प्रूव किया है इस दौरान भी, जब बाजार में गिरावट थी, बाजार में बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, सेल ने अपने आप को तुरंत ट्रांसफॉर्म किया और ऑक्सीजन बेचना स्टार्ट किया है। तो सेल ने ना ही सिर्फ मेटल्स में डिमांड पूरी की है हमारी, बल्कि ऑक्सीजन में भी सेल ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कई सारी खबरें अगर हम बात करें तो कई सारी खबरें सेल में है। सेल डबल्स मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी एट इट्स वेरियस प्लांट। सेल ने बहुत सारे प्लांट पर ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी डबल कर दिया है। सेल सेज इट्स एनहांसिंग डेली ऑक्सीजन सप्लाई लिमिट टू 1100 मीट्रिक टन। डेली सप्लाई जो है वो 1100 मीट्रिक टन तक बढ़ा दी गई है। अमित मेटल रैली सेल स्टॉक प्राइस वो ठीक है, और 1100 मीट्रिक टन वाली खबर भी हो गई। तो सेल ने कोविड के दौरान भी बहुत हेल्प किया है, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। बाकी आरएसआई जब भी ओवरबॉट जोन में जाएगा तो देखो थोड़ी बहुत करेक्शन तो बनता है। इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि मार्केट भी ढहने लगा और इजराइल ने गाजा के ऊपर हमला कर दिया। अभी थोड़ी पता होता है किसी को कि यार कि ये हमला हो जाएगा और गिरावट हो जाएगी, तो थोड़ा सा सब्र करोगे, सेल दोबारा से रैली में आएगा। बेचने की मेरी कोई सलाह नहीं है, यहाँ पर बाजार में गिरावट है और ये दो तीन खबरें जो रही हैं ये काफी नेगेटिव रही हैं, और यही एक कारण रहा है कि पिछले 2 दिनों से लगातार डीआईआई ने भी अपनी माल को बेचा है और एफआईआई ने भी माल में बिकवाली की है। तो लगातार दोनों ही फ्रंट से माल बेचा गया है। अगर एक फ्रंट से भी पैसा अंदर आएगा तो बाजार संभलेगा, बट दोनों ही अगर बिकवाली करेंगे तो बाजार में गिरावट तो बनेगी ही, है ना। तो वो समस्या हमारे सामने बरकरार है। बाकी सेल अच्छा स्टॉक है, बुरा नहीं है। टेक्निकल्स की बात करें तो आरएसआई अब ओवरबॉट जोन से निकल चुका है, यहाँ से रैली बन सकती है हमारी। बाकी मैकडी की बात करें तो मैकडी अभी भी हमारा बुलिश जोन में है, न्यूट्रल जोन में नहीं आया है। हिस्टोग्राम अभी भी पॉजिटिव साइड है हमारे। और मेटल्स की डिमांड देखो, सेल बन क्यों रहा था, क्योंकि मेटल्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी। मेटल्स की डिमांड अभी भी ज्यादा है और आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा होने वाली है। तो खरीदारी अभी भी की जा सकती है। अगर आपने हायर लेवल पर बाय कर लिया है तो एवरेज कर सकते हो प्राइसेस को अपने। हमेशा मैंने कहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखो, तो अगर आपने वो रखा है तो पैसा है, बाय करो, एवरेज करो प्राइसेस को। आगे आने वाले दिनों में और अच्छी रैली यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो आप, ठीक है। तो खरीदारी की मेरी सलाह रहेगी, होल्ड करो, लॉस में हो, खरीद नहीं सकते हो तो। बाकी अच्छा स्टॉक है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना है तो। थैंक यू।